हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्वेश्चन सीरीज, उसमें हमने इकोनॉमिक्स में जो है 123 तक क्वेश्चन कर लिया है। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने जो है हमारा जो आज जो पहला क्वेश्चन है 124, उसमें है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी, योजना आयोग, सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ए हो जाएगा इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद हमारा 125 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ए, सहज, बी, वैज्ञानिक, सी, व्यवहारिक, डी, उपयुक्त तीनों। इसका क्या हो जाएगा 125 का? तीनों। उसके उपयुक्त तीनों है। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत है? ए है 26%, बी है 41.4%, सी है 46%, डी है 48%। तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत जो है हमारा जो है इसका बी हो जाएगा 41.4%। उसके बाद हमारा 127 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था? ए, महात्मा गांधी, बी, मार्शल, सी, रैगनर मार्क्स, डी, पीगू। तो 127 नंबर का जो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, रैगनर मार्क्स। उसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ए, दादा भाई नौरोजी ने, बी, पीसी महालनोबिस ने, सी, महात्मा गांधी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो 128 का ए हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए, प्रो पीसी महालनोबिस, बी के आर राव, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो जो होगा प्रो पीसी महालनोबिस, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था $650, बी, $720, सी, $900, डी, $1200। तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा वो $720 था। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था $720। उसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? जो हमारा है, ए है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय, बी है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास। उसके बाद सी है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय प्लस माइनस मूल्यह्रास और माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इसका सही डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था? ए, 1800 ईस्वी में, बी, 1868 ईस्वी में, सी, 1928 ईस्वी में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो था वो हुआ था इसका 1868 ईस्वी में, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जो 133 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? ए, आय विधि, बी, उत्पादन विधि, सी, व्यय विधि, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो होगा सो उपयुक्त सभी होगा, डी। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? ए, सरकार की आय, बी, सर्वाधिक उपक्रमों की आय, सी, उत्पादन के साधनों की आय, डी, पारिवारिक आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है जो हमारा जो हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय। 134 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वो होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया है? रूस में, जापान में, चीन में या ब्रिटेन में? तो उत्पादन जो हमारा जो गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो 136 का क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में, सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था। उसके बाद हमारा 137 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? ए, मार्शल ने, बी, रॉबिन्स ने, सी, फिशर ने, डी, किन्स ने। तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा जो दी थी वो थी हमारे फिशर ने। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहती है? ए, विदेशों से प्राप्त आय, बी, घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय, सी, ए, क एवं ख दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा क एवं ख दोनों,
यानी विदेशों से प्राप्त आय, और घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? ए स्थिर मूल्यों पर, बी वर्तमान मूल्यों पर, सी क एवं ख दोनों, डी उपयुक्त सभी। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 139 का सी ख एवं ख दोनों में, यानी स्थिर मूल्यों पर और वर्तमान मूल्यों पर। उसके बाद 140 क्वेश्चन है हमारा, श्रम का परिश्रमिक है। ए ब्याज, बी लाभ, सी लगान, डी मजदूरी। तो श्रम आप जो करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? मजदूरी, डी। उसके बाद 141 नंबर पूंजी है, 141 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का परिश्रमिक है। ए वेतन, बी लगान, सी लाभ, डी ब्याज। तो पूंजी का परिश्रमिक है, सी इसका हो जाएगा लाभ। उसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन है, भूमि का परिश्रमिक है। वेतन, लगान, लाभ, ब्याज। तो भूमि का जो होगा सो लाभ होगा ही नहीं, वेतन नहीं होगा, ब्याज नहीं हो, लगान लगता है, यानी भूमि के लिए जो आप भूमि जो देते हैं तो उसके के बदले में आपको क्या मिलता है? लगान मिलता है। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, विकसित राज्यों की ऊंची होती है। ए प्रति व्यक्ति आय, बी बचत एवं विनियोग, सी पूंजी निर्माण दर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकसित राज्यों की ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय भी ऊंची होती है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है। 144 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र है। किसने कहा? गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है। यह किसने कहा था? पीगू ने, मार्शल ने, एम जॉन ने, आर नर्क्स ने। तो इन्होंने यह जो कहा था वो थे हमारे आर नर्क्स ने कहा था। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 145 का सही आंसर है आपका सी, यानी इसका जो है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी विलंबित भुगतान का मान, डी उपयुक्त सभी। तो मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो मुद्रा के निम्नलिखित में से जो है सो हमारे उपयुक्त सभी कार्य हैं। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, विलंबित भुगतान का मान है, उपयुक्त सभी है। 147 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ए मुद्रा से उपभोक्ता का लाभ, बी मुद्रा से उत्पादक का लाभ, सी मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक, डी उपयुक्त सभी। तो 147 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। बचत, विनियोग, उपभोग की प्रवृत्ति, में से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका 148 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बचत का आएगा। उसके बाद 149 है क्वेश्चन, साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो साख के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? उपयुक्त सभी, विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता। उसके बाद हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? विनिमय बिल जो है निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं? मुद्रा के, उसके बाद साख पात्र के, सी वस्तु विनिमय के, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साख पात्र के। तो हमें इसको